जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा गर्भाधान के विषय पर बता रहे थे कि इसका ज्ञान आज की पीढ़ी को शादी के पूर्व कराना होगा ताकि अगली पीढ़ी को शांत प्रेममय विश्व मिल सके। फिर उन्होंने गुरुदेव को बताया कि हमारा कार्य ज्ञान को संभालने का था और तुम्हारा कार्य उस ज्ञान को बांटने का है। ज्ञान प्राप्त करना आसान है, बांटना कठिन है। तुम्हें ये करना ही होगा। फिर गुरुदेव ने शंका व्यक्त की कि मुझे कुछ भी आता नहीं है तो मैं यह ज्ञान किसी को दूंगा कैसे। इस पर श्रीनाथ बाबा ने उन्हें समझाया कि अपने आप को माध्यम समझो। माध्यम भाव होना कार्य को सरलता सहजता प्रदान करेगा। इसके बाद श्रीनाथ बाबा कहने लगे कि अब मेरे पास समय बहुत थोड़ा रह गया है। आज तुझे मानव जीवन की उत्क्रांति का ज्ञान कराता हूँ। अब आगे का पठन करते हैं। भौतिक साधन जो सुख देते हैं वह शरीर का सुख है और वह सुख क्षणिक ही होता है, पर ज्ञान होते होते उसका जन्म ही समाप्त हो जाता है। पर उस आत्मसुख को पाने की इच्छा बाकी रह जाती है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। फिर उसकी उस सुख को पाने की इच्छा रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वह अगला जन्म लेता है तो उस आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए ही लेता है और फिर अपने बचपन से ही इस ओर चलने लगता है और फिर उस जन्म में उसने जिस घर में जन्म लिया है उस घर के धर्म को वह आत्मसुख प्राप्ति का साधन समझकर उसे ही पकड़ लेता है और फिर जीवन भर धर्म को ही पकड़े रहता है। वह जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति भी कहलाता है जो जीवन भर अपने धर्म के रास्ते पर चला। ऐसे मनुष्य जन्म से ही बड़े धार्मिक होते हैं। धर्म में उनकी बड़ी आस्था होती है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में वे अपने धर्म को पकड़े ही रहते हैं और उस शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं। फिर वे इस सुख की खोज में अनेक कर्मकांड भी करते हैं जो उस धर्म के अनुसार होते हैं। कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई जाप करता है, कोई हवन करता है। ये सब कर्मकांड उसको थोड़ा सुख देते हैं और उस समय उसे लगता है कि वह उसकी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा की खोज बाकी रहती है। यानी शरीर कहता है पहुंच गया और आत्मा कहती है नहीं,
अभी आत्मा का सुख और है, और अपने धर्म को जीवन भर अपना कर भी उसके जीवन में पाने के लिए कुछ बाकी रह जाता है। फिर जो रह जाता है वह है आत्मसुख। फिर वह आत्मा आत्मसुख की इच्छा करने लगती है, फिर मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में अपने अनुभव के साथ रहता है। जिस घर में जन्म लिया उस घर का धर्म अब की बार अलग ही होता है, और वह जान जाता है यह धर्म नहीं है, यह उपासना की पद्धति है, और यह प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती है। फिर उस घर की उपासना पद्धति को आधार बनाकर आगे बढ़ता है, पर उपासना पद्धति को ही पकड़े नहीं रहता है, और फिर आत्मसुख की खोज में किसी जीवंत गुरु तक पहुंच जाता है, और फिर उस जीवंत गुरु की कृपा से आत्म अनुभूति प्राप्त करता है, और बाद में आत्म सुख का अनुभव करता है। और उस आत्म सुख को पाने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह अनुभव करता है कि मैंने मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और ऐसी तृप्त स्थिति में आत्म समाधान को प्राप्त करता है, और अपने जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर भले ही देह से उसकी मृत्यु बाद में होती है, इस मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि अब जन्म लेने के लिए कोई इच्छा ही कारणीभूत नहीं रही, और उसका उत्क्रांति का चक्र पूर्ण होता है। मनुष्य को इतने लंबे चक्र को पार करना पड़ता है। अपनी संगति के अनुसार मनुष्य इन जीवन चक्रों को जल्दी या देर से प्राप्त करता है। आत्मा किसके सानिध्य में रही, सब कुछ इस पर निर्भर है, क्योंकि अच्छे सानिध्य के कारण आत्मसुख का मार्ग जल्दी भी प्राप्त हो सकता है। पर सामान्यतः मनुष्य योनि में यात्रा इस प्रकार की ही होती है। मनुष्य अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही जन्म लेते रहता है। जब इच्छा ही बाकी नहीं रही तो जन्म का उद्देश्य ही नहीं रह जाता है, और यही स्थिति मोक्ष है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और मैंने यह इसलिए बताया कि मैं अपने साथ कोई ज्ञान लेकर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं खाली होकर जाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ मैं देह त्याग करूँगा, और सूर्यास्त के पूर्व ही तुम मेरा दाह संस्कार करोगे। गुरुदेव यह सब बड़ी आसानी से बता रहे थे, और मैं था कि गुरुदेव के बिना इस जगत में रहने की कल्पना से ही कांप उठता था। उनके शरीर की कोई गतिविधियां नहीं होती थी, कोई क्रियाकलाप नहीं होते थे, वे पड़े रहते थे। फिर भी मेरे लिए बड़ा सहारा था। इतने बड़े वीरान टापू में एकमात्र सहारा थे। कल वे भी चले जाएंगे, यह सोचकर ही मैं अस्वस्थता महसूस करने लग गया। उन्होंने बताया, मेरे देह त्याग के बाद 3 दिनों तक यहाँ रहना, उसके बाद कुटीर में जाकर रहना।
देह त्याग के बाद भी 3 दिनों तक मैं इसी स्थान पर रहूँगा। शरीर के प्रभाव से आत्मा को मुक्त होने में 3 दिन लगते हैं और 3 दिनों के बाद आत्मा मुक्त होकर अगली गति को प्राप्त होती है। मेरा भी यह आखिरी जन्म था और तुम्हारा भी यह आखिरी जन्म है। तुम्हें अपने आखिरी जन्म के कर्तव्यों को अभी पूर्ण करना है। तुम्हारे हाथ से ही मेरा दाह संस्कार हो, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरी मोक्ष की प्राप्ति में तुम साधन बनने वाले हो। मैंने इस ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब पाने के लिए कुछ नहीं रह गया और तुम भी इसी ध्यान मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और गुरुदेव सूर्यास्त के समय सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम सूर्यास्त है। कल का सूर्यास्त मैं नहीं देख सकूँगा। सूर्यास्त भी आत्मा को बड़ी शांति प्रदान करता है। वास्तव में बड़ा सुंदर दृश्य था। सूर्यास्त के बाद सूर्य की सारी लालिमा आकाश में छा गई थी। जिस स्थान पर सूर्यास्त हुआ उस स्थान पर गहरे लाल रंग की छटा थी। बाकी सारे आकाश में हल्की पीली व सुनहरी छटा छाई हुई थी। सारे पक्षी भी अपने घरों की ओर लौटकर आ रहे थे। पहाड़ी के शिखर के नीचे घनी झाड़ियाँ थी। उस जंगल में अपने घोंसलों में पक्षी आ गए थे और उनके बच्चे भी उन्हें पाकर खुश हो गए थे। वे भी बड़ी सुंदर आवाज़ें निकाल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सारा आकाश ही सुनहरे रंग का हो गया था। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी का वह किनारा दिख रहा था जहाँ मैं गुरुदेव के साथ नहाता था। आज सब कुछ शांत था। मानो सब जगह सृष्टि गुरुदेव को विदाई दे रही थी। धीरे धीरे पक्षियों की आवाज़ें शांत हो गई और धीरे धीरे अंधेरा छाने लग गया। मैंने कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से छांटकर पत्थर पर कूटकर गुरुदेव को भोजन के रूप में खाने के लिए दिए, पर उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया और मुझे प्रसाद के रूप में दे दिए और खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तेरे भक्ति भाव के पत्तों से बहुत खुश हूँ। ये पत्ते तुम ही प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। फिर अंधेरा होने लग गया था। सूर्यास्त पूर्णतः हो गया था। गुरुदेव ने कहा, आत्मज्ञान प्राप्त करना व आत्मज्ञान बांटना, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और ये दोनों करने के लिए मनुष्य का जीवन थोड़ा है। तूने मुझे पूर्ण समर्पण किया है। वह समर्पण एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, एक गुरु शक्ति के प्रति है। तूने इस कार्य में तेरे निजी कर्तव्य भी समर्पित कर दिए। अब उन कर्तव्यों का निर्वाह करने का कार्य मेरा है। एक बेटे का कर्तव्य, एक पति का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य।
वे सब कर्तव्य भी तुमने पूर्ण नहीं किए हैं, वे अब मुझे पूर्ण करने हैं। गुरु तत्व की विशेषता है, जिस भाव से तुम अर्पित करते हो उससे 1000 गुना करके वह वापस करता है। वह अपने पास कुछ नहीं रखता है। और तेरी भी इच्छा है ना कि यह ज्ञान जन सामान्य तक पहुँचे। तेरी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुझे वापस समाज में जाना होगा और समाज में आध्यात्मिक क्रांति लानी होगी। और यह क्रांति समाज में सामान्य रूप में रहकर ही लानी होगी। आज समाज में बाहर की खोज चल रही है। यह खोज मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती है, पर आत्म शांति नहीं। और आत्म शांति के लिए भीतर की ओर जाना होगा, भीतर की यात्रा करनी होगी। आत्म सुख और आत्म शांति कभी बाहर से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बाहरी यात्रा के साथ साथ भीतर की यात्रा भी करनी होगी, तभी मनुष्य समाज में संतुलित रह सकता है। अन्यथा बाहरी खोज करते करते मनुष्य का चित्त इतना बाहर हो जाएगा कि संतुलन ही समाप्त हो जाएगा और असंतुलित समाज संयम विहीन होगा। और संयम समाप्त होने पर वह अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। आज बाहरी खोजों से समाज अपने आप को ही नष्ट करने के साधनों का निर्माण कर रहा है। मनुष्य के प्रयत्न से जो भी निर्माण होगा वह नाशवान ही होगा। मनुष्य कभी भी शाश्वत चिरस्थायी निर्माण नहीं कर सकता है और अस्थायी वस्तुओं के निर्माण से चित्त भी अस्थिर होगा। समाज में सदैव संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। समाज में केवल गति की वृद्धि समाज को अस्थिर करेगी। गति के साथ साथ संतुलन भी आवश्यक है और संतुलन बाहर से नहीं हो सकता है। आत्म संतुलन ही वह संतुलन है जो समाज को संतुलित रख सकता है और समाज में रहकर ही संतुलन किया जा सकता है। यह अत्यंत कठिन है, मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हें समाज में रहकर यह कार्य करना ही होगा। समाज में केवल यह कार्य ही तो तुम्हें करना है। कार्य करा लेने वाली शक्तियाँ तो दूसरी हैं। तुम्हें कार्य करवाना नहीं है, केवल करना है। तुम केवल एक माध्यम मात्र हो, क्योंकि कार्य इतना बड़ा है कि वह कार्य कोई भी अकेले नहीं कर सकता है। तुम भी वह कार्य न कर सकते और न कर सकोगे। वह कार्य तुम्हारे द्वारा होगा, यानी तुम्हारे माध्यम से होगा, पर तुम करोगे नहीं, क्योंकि जब कोई कार्य करता है तो एक निश्चित सीमा में कार्य होता है और जब कार्य उसके द्वारा होता है तो फिर कार्य संपन्न होने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वह अपार मात्रा में संपन्न होता है। आज भी समाज में कई पुण्यवान आत्माएं हैं
जो इस कार्य में मदद कर सकती हैं, पर अभी वे ही गलत दिशा में जा रही हैं। वे आत्माएं भटक रही हैं। वे आत्म शांति को पुस्तकों में खोज रही हैं। आत्म शांति पुस्तकों में से कभी नहीं मिल सकती। अरे बाबा, निर्जीव पुस्तकें सजीव आत्म शांति कैसे दे सकती हैं? पुस्तकों में जो है वह भूतकाल है। भूतकाल कभी वर्तमान काल का निर्माण नहीं कर सकता है। भूतकाल केवल जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान पुस्तक से प्राप्त ही नहीं हो सकता। ज्ञान एक जीवंत अनुभूति है। वह जीवंत गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। आज मनुष्य आत्म शांति पुस्तकों में पढ़कर प्राप्त करना चाहता है। पुस्तकें केवल भूतकाल में क्या हुआ इसकी जानकारी दे रही हैं। अगर पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता तो शिक्षा में शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि सारी शिक्षा पद्धति शिक्षक पर ही आधारित है। शिक्षक ही समाज का आधार स्तंभ है। इस विश्व में अपनी बात दूसरों के मस्तिष्क तक पहुंचाने की कला केवल शिक्षक ही जानता है। इसलिए शिक्षक के हाथ में ही सारा आधार है। वह चाहे तो अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, वह चाहे तो खराब समाज का निर्माण कर सकता है। निर्जीव पुस्तकें किसी के जीवन में क्रांति नहीं ला सकती हैं। जीवन में जीवंत क्रांति केवल शिक्षक के माध्यम से ही लाई जा सकती है। तू भी समाज में जा और आध्यात्मिक शिक्षक का कार्य कर। प्रत्येक शिक्षक में एक गुरु छिपा होता है। किसी शिक्षक से आप कुछ विशेष पाना चाहते हो तो उसके सामने विशेष झुकना होगा, और आप झुकोगे तो आपका झुकना शिक्षक के शरीर के सामने नहीं, शिक्षक की आत्मा के सामने होगा। उस शिक्षक की आत्मा ही कुछ विशेष दे सकेगी। तू समाज में एक सामान्य मनुष्य का चोला पहनकर जा, वैसे भी तू एक सामान्य मनुष्य ही है। अपने सत्य स्वरूप में ही समाज में जा, क्योंकि समाज सामान्य मनुष्य ही है। उससे संपर्क करने के लिए उसके स्तर तक जाना ही होगा, उसके जैसा बनना ही होगा, उसके जैसा कार्य करना ही होगा। तभी मनुष्य से निकटता हो सकती है। मानव समाज का निर्माण मनुष्य से हुआ है। प्रत्येक मनुष्य समाज का आईना है। जैसा मनुष्य है वैसा ही समाज है। अगर मानव समाज को समझना है तो एक मनुष्य को समझ, वह समाज की जानकारी दे देगा। मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है। वह समाज में ही रहना पसंद करता है और वह वही सोचता है जो उसके आसपास का समाज सोचता है। और समाज के साथ रहते रहते मनुष्य खो गया है।
उसका अपना अस्तित्व ही खो गया है और रह गया है सामान्य मनुष्य। वास्तव में उस मनुष्य जैसा बनकर ही सामान्य मनुष्य तक पहुंचा जा सकता है। एक बार तू वहां तक पहुंचने में सफल हो गया तो तेरे भीतर की महान आत्मा अपनी विशालता का परिचय तो सामने वाली आत्मा को करा ही देगी। तेरे भीतर असामान्य है आत्मिक शक्ति, क्योंकि यह आत्मिक शक्ति सामूहिकता के साथ है। लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति, वह सामूहिक शक्ति जो पिछले 800 सालों में एकत्र की है, वह सामूहिक शक्ति ही वह चुंबकीय शक्ति है जिससे सामने वाली आत्मा आकर्षित होगी। पर इस सामूहिक शक्ति का ज्ञान, सामूहिक शक्ति की अनुभूति किसी आत्मा को तब होगी जब वह मनुष्य सामान्य रूप में ही सही तेरे सानिध्य में रहेगा। उस आत्मा को उत्क्रांति के लिए सामूहिकता का सानिध्य मिलना चाहिए। बस एक बार वह सानिध्य मिल गया तो अनुभूति तो स्वयं ही हो जाएगी, वह स्वाभाविक रूप से घटित हो जाएगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।